हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और जो मेरा कंटेंट होता है गाइस, वो लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड होता है। जो नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कॉमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लोग मेरे ऊपर छोटा सा फेवर करते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज कर दिया करो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, टाइटल है, वो आप लोगों को पता लग ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देखकर कि मैं इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हूँ। वाई आई एम गेटिंग मैरिड सो सून। मतलब अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक मेरा 18th बर्थडे गया है और अभी इतनी जल्दी क्यों। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी हैं। फैमिली प्रेशर है, आपकी खुद की मर्जी है, या फिर आपने कुछ ऐसे गलत तो नहीं किया जिसकी वजह से आपकी फैमिली इतनी जल्दी आपकी शादी कर रही है, या फिर आपकी लव मैरिज है, या फिर आपकी अरेंज मैरिज है। तो आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे होपफुली। सो मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ मतलब डील करने वाली हूँ। बिल्कुल भी इसमें फन नहीं होगा, और जो भी कुछ होगा मतलब वो एक मेरा जेन्युइन रीज़न होगा कि क्यों इतनी जल्दी शादी हो रही है मेरी, और मेरी फैमिली भी मतलब क्यों कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मतलब मेजर रीज़न है वो ये है कि देखो, जब मैं बहुत छोटी थी ना, लाइक जब मैं बॉर्न हुई थी ना, तो तब से ही जो मेरे बड़े पापा हैं वो ये कहते थे सबसे कि वो मेरी शादी बहुत जल्दी कर देंगे, लाइक आफ्टर 12th वो मेरी शादी कर देंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग इस चैनल पर मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि उनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है गाइस। मतलब उनको पहले पैरालाइज अटैक हुआ था, फिर एकदम से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उसके भी व्लॉग्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि उनकी कैसी कैसी कंडीशन हो जाती है एट पॉइंट्स। तो उनका मतलब एक मन है, एक उनका इच्छा है कि उनको मेरी शादी बहुत जल्दी करनी थी। मतलब स्टार्टिंग से ही, अब ऐसा अब नहीं हुआ है, पहले से ही उनका मन था कि वो मेरी शादी खुद करेंगे और मतलब अपने सामने सब कुछ अपने सामने अच्छे से अपने हाथों से करेंगे। तो ये एक सबसे मेजर रीज़न है। अगर मेरी शादी 2024 में नहीं हो रही होती, मे बी 25 में हो रही होती, मे बी 26 में हो रही होती, लेकिन मेरी 21-22 की एज में शादी फिर भी हो जाती। अभी 18 साल की हो रही है, बाद में 21-22 में हो ही जाती। मेरी शादी 25, 26, 27 तक वेट नहीं करते मेरे बड़े पापा, मेरे घर वाले, कोई भी नहीं करता। क्योंकि और हाँ, दूसरा रीज़न ये है गाइस, मैं अपने घर में मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है। पापा, मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरा भाई, चाचा, चाची और उनके 2 लड़के हैं गाइस, अमोक और चुग्गा। उनकी कोई लड़की नहीं है। मैं अपने घर में एक अकेली लड़की हूँ। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि मेरे बड़े पापा का बहुत ज़्यादा दिल है, बहुत ज़्यादा मन है मेरे अंदर। तो या जो हमारा जो परिवार है गाइस, यू कैन से हमारा जो कुनबा है वो बहुत मतलब वास्ट है। लेकिन उस पूरे कुनबे में, उस पूरे परिवार में जो पोतियों में आता है ना, पोती लाइक ग्रैंड डॉटर, वो मेरी फर्स्ट है। मतलब मैं फर्स्ट ग्रैंड डॉटर हूँ अपने कुनबे की जिसकी शादी हो रही है। तो अब आप लोग सोच लो कि कितनी अर्ली हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, तो अब ये तो था बड़े पापा का रीज़न। ठीक है गाइस, दूसरा रीज़न मैंने अभी आप लोगों को जैसे कि पहले बोला, मैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करने वाली हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि ये सबके माइंड में ही है, सबके माइंड में चल रहा है। रिलेटिव्स हों या फिर मेरी मम्मी की भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो ये बोल रही हैं कि तुझे अपना टाइम याद है ना, लाइक हमारे टाइम में जल्दी हो जाता था, तो तू इसका क्यों कर रही है। ठीक है, इसका इतनी जल्दी क्यों कर रही है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम मतलब मेरी फैमिली को तुम इसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। लाइफ बर्बाद करना इन सेंस लाइक व्हाट, पहले आप मतलब मैं जानना चाहती हूँ। शादी से अगर लाइफ बर्बाद होती है तो वो तो फिर कभी भी नहीं होनी चाहिए। शादी तो फिर हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। लाइक अगर हम लाइफ बर्बाद ही होती है तो 25-26 साल के भी क्यों करते हैं हम शादी। लाइफ तो उसमें भी बर्बाद होगी ना, लाइफ तो उस पॉइंट पे भी बर्बाद हो रही होती है, तो नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पढ़ लिख तो ले। पढ़ना लिखना क्या मतलब, शादी के बाद क्या हाथों में वो क्या बोलते हैं उनको, जो जेल में बनती हैं बेड़ियाँ बड़े, वो बन जाती हैं क्या। मैं मतलब दीज आर द जनरल क्वेश्चंस। जस्ट एक होता है ना एक टॉन्ट, इतनी जल्दी भी इसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो क्यों, लाइफ ही बर्बाद होती है। तो मैं 6 साल में ऐसा क्या कर लेती, या फिर वो लड़कियां 6 साल में ऐसा क्या कर लेती हैं जिनकी आप शादी कर देते हो 25-26 साल की उम्र में।
तो गाइज ऐसा है, देखो अगर मैं आपको अपनी बात करूं, अनपढ़ तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। और क्या क्या होता है, देखो पैशन होता है, एजुकेशन होती है और आपका स्किल्स होती हैं। स्किल्स के मामले में मेरे पास है, मैं बाय प्रोफेशन एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। उसके बाद की बात करी थी मैंने पैशन एंड हॉबी। मैं पैशन के लिए यूट्यूब करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अपनी यादों को इकट्ठे कर कर रखना। और उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो गाइस साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ मैं, which is known as polytechnic or diploma in simple language by computer science field. My field is computer science. So अनपढ़ तो मैं भी नहीं हूँ यार। 25-26 साल की उम्र के बाद भी तो हमें एक इंसान के साथ अपनी लाइफ देखनी होती है ना पूरी, इज इट? तो क्यों ना मैं वो 18-19 में ही देख लूँ और मैं अपना सब कुछ सिक्योर्ड कर कर चलूँ। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है हमारी, कि पहले अपना करियर बना लेते हैं, पहले पढ़ लिख लेते हैं, पहले अपना फ्यूचर सेटल कर लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। गाइज यहाँ पे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन गाइज यहाँ पे ना मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है चीज़ों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको करना होगा ना, जिसको अपना फ्यूचर बनाना होगा ना, या जिसको अपना करियर सेट करना होगा ना, वो शादी के बाद भी कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज होती है अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना और एक अच्छा इंसान मिलना, जिसके साथ आप अपनी लाइफ देख सकते हो, जिसके साथ आप अपना करियर देख सकते हो। अगर मैं तो ये कह रही हूँ, आपने अपने घर से कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ली, मैं तो ये कह रही हूँ फॉर गॉड सेक, लाइक आप कुछ भी हो यार, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, अगर आपको फैमिली ऐसी मिल गई ना आपकी 25-26 साल की उम्र में भी, जिसको नहीं पसंद वो चीजें, आपका डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब रखा रह जाएगा, आप फिर भी रोटियां बनाओगे। और अगर आपको फैमिली अच्छी मिल गई, अगर आपको आपका पार्टनर अच्छा मिल गया ना गाइस, तो आप 18 साल की उम्र में भी वो करके दिखा सकते हो जो 25-26 साल में भी नहीं होगा। तो माई मेन पॉइंट इज दैट गाइज कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फैमिली प्रेशर है या कुछ। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करी है यार, मतलब मेरी फैमिली मुझसे पहले से ही पूछती थी, इफ तू रेडी है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो चलो कुछ ऐसी चीज हो गई जो आपको आगे चीजें मतलब पता चलेंगी कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। बट मेरा पॉइंट यही है, सब कुछ एक पार्टनर पर, एक फैमिली पर डिपेंड करता है। आपकी एज मैटर नहीं करती है वहां पर। अगर लाइफ बर्बाद हो रही है तो वो 25-26 साल की उम्र में भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आप PhD कर लो, आप कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर लो, अगर आपको फैमिली और पार्टनर बैकवर्ड मिल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। गांव और शहर दोनों रखा रह जाता है जब मेंटेलिटी की बात आती है। और अगर मैं बात करूँ ना गाइस अपने यहाँ की, कहने को नोएडा है ये, कहने को शहर है, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा जो मेंटेलिटी है ना वो बैकवर्ड में है। आप शादी में कितना भी खर्चा कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पार्टनर की, आपकी होने वाली फैमिली की थिंकिंग नहीं है अच्छी, मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, वो ओपन माइंडेड नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप 25-26 साल की उम्र में भी अपनी लाइफ बर्बाद ही करते हो। तो ये जो है ना कि आप इतनी जल्दी शादी कर कर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मेरे को पार्टनर अच्छा, मेरे को फैमिली अच्छी मिल गई, पार्टनर अच्छा मिल गया तो मेरा सेटल है। मैंने पहले से ही उनसे खुलकर बात की हुई है हर चीज की। मुझे जो भी कुछ करना है, लाइक मुझे अगर पढ़ाई करनी है, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना है, यूट्यूब इज माई पैशन, मैं कर सकती हूँ। मेरे को कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है। इफ मुझे साड़ी नहीं पहननी तो मैं नहीं पहनूंगी, अगर मुझे सूट नहीं पहनना तो मैं नहीं पहनूंगी, अगर मुझे जीन्स कंफर्टेबल है तो मैं जीन्स पहनूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट गाइज। ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल की उम्र में लाइफ बर्बाद हो रही है या 19 में बर्बाद हो रही है या 21 में बर्बाद हो रही है। तो ऐसे तो मतलब ये तो मैं इस पर्सपेक्टिव पे बात कर रही थी जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों लाइफ बर्बाद करनी है बच्चे की, इतनी जल्दी। मतलब
बोर्ड भी देख रहे हो, इतनी जल्दी क्यों करनी है, मतलब बाद में भी तो करनी है, तो अभी कर लेना है। और 25-26 साल के बाद आप अपने मतलब आप उस इंसान से मिलते हो, लाइक अपने पार्टनर से मिलते हो, एंड उसके बाद फिर आप उनसे डिस्कस करते हो कि लुक दिस इज दिस आई हैव टू डू इन माई लाइफ, ठीक है। तब तक आपकी आधी एज ना ऑलरेडी हो चुकी होती है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। उसके बाद अगर आपको बोल रही ना मैं फैमिली और पार्टनर खिसके हुए मेंटेलिटी का मिल गया, तो 3-4 साल तो उनको कन्विंस करने में लग जाएंगे कि ऐसे वैसे वैसे वैसे। कितनी साल हुई, 30 साल उम्र हो गई। 30 साल की उम्र के बाद क्या फॉलो करोगे, पैशन फॉलो करोगे या क्या फॉलो करोगे, मतलब हॉबी, पैशन, नीड्स, व्हाट क्या करोगे। तो मेरी बात से मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि नहीं हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम पहले सक्सेसफुल होना हो। अच्छी बात है यार, आप लोग सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल होगे तो वो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेरा कहने का मतलब वही है कि एट लास्ट तो हमें शादी ही करनी है। और कुछ लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं जो ये बोलेंगे कि नहीं भाई हम बहुत अच्छी मेंटेलिटी के हमारे पेरेंट्स हैं एंड बिल्कुल भी ऐसी वाली मेंटेलिटी नहीं है, अगर हमें शादी नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, तो फिर यार फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि नहीं करनी तो मत करो, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट गाइज मैं एक ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ पर मुझे अपने बड़ों को भी देखना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। जो मेरे बड़े पापा हैं, जो मेरे दादाजी हैं, वो समाज में बैठते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने मेरे को ये बोल दिया ना कि लाली ऐसे नहीं ऐसे, सो आई हैव टू डू दैट ओनली, मैं वो नहीं, मैं अपने मन के अनुसार नहीं कर सकती हूँ वहाँ पे, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, आई अडोर हिम। मैंने देखे हैं आजकल के ग्रैंड चिल्ड्रन और आजकल के डॉटर, मतलब सन, मैंने सब बच्चे सब देख रखे हैं यार, मैंने पोती पोते बच्चे सब देख रखे हैं। वो अपने दादा दादी को कितनी वैल्यू देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे लिए बड़े पापा का डिसीजन इज द लास्ट, लाइक जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है ना, वो मेरे लिए मेरे बड़े पापा का डिसीजन है। सो या उनका मन भी था, मैंने आपको अपनी थिंकिंग भी बता दी। सब कुछ लड़के पर, फैमिली पर डिपेंड करता है। लाइफ बर्बाद आपकी 30 साल की उम्र में भी हो सकती है जब आप 30 साल की शादी करोगे, और लाइफ बर्बाद आपकी होनी होगी तो 18 साल की उम्र में भी हो जाएगी, और अगर लाइफ बननी ही है ना गाइस तो वो 18 साल में भी बन जाएगी। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस, अपने करियर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो मेरी फैमिली है ना, मतलब जो मेरे को फैमिली मिली है बाय गुरुजीज ग्रेस, मैं अगर जॉब करना चाहती हूँ, मुझे जॉब के लिए मना नहीं है। मैं यूट्यूब में, जैसे कि मैंने बताया, मैं जो करना चाहती हूँ मेरे लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। और हाँ, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो पहले बोल देती हैं कि हाँ 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 कर लेगी, हाँ 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 पहन लेगी, सूट भी पहन लेगी, जीन्स टॉप भी पहन लेगी, सब कर लेगी। बट बाद में जब जाते हैं तो हमने कब कहा था, वो भी एक लाइफ बर्बादी होती है आपके बच्चे की। और मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस तरीके से एडजस्ट कर सकती हूँ और किस तरीके से नहीं कर सकती। एंड थैंकफुली एंड ग्रेसफुली जो मेरी होने वाली फैमिली है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस तरीके से रह सकती हूँ और किस तरीके से नहीं रह सकती। तो मेरे ऊपर कोई बाउंडेशंस ऑब्वियसली हो भी नहीं सकती हैं। सो गाइज दिस वॉज इट कि मैं इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हूँ। कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, आगे चीज़ें और भी ज़्यादा खुल जाएंगी आप लोगों को। बहुत प्यारा सा कोइंसिडेंस भी हुआ है मेरे साथ इस जर्नी में, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आने वाले व्लॉग्स में। तो सबकी मेंटेलिटी यार अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होती है। मेरा मानना ये है कि आप अपना करियर बनाओ, उसके बाद शादी करो, एक ही बात है। आप शादी करो फिर अपना करियर बनाओ, वो भी एक ही बात है। और एट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रहना तो यार उस इंसान के साथ ही है ना, तो क्यों ना जर्नी ही वैसे स्टार्ट की जाए और जर्नी ही मतलब उसके साथ रहकर ही खूबसूरत बनाई जाए। माई पर्सपेक्टिव इज दैट। सो आई होप कि आप लोग मेरे डिसीजन को और मेरी थिंकिंग को अप्रिशिएट करोगे। आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत गलत लगेगा और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पागल है क्या बोली जा रही है। बट अगर आप थोड़ा सा बैठकर मैच्योरिटी के साथ सोचोगे तो आपको मेरा डिसीजन गलत नहीं लगेगा और ना ही मेरी फैमिली का गलत लगेगा। एंड वो होपफुली मेरी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं।
जो होनी होती है वो लड़कियों की 27-28 साल में, 30 साल में, 32 साल में भी हो जाती है। एंड अगर भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, तो ऐसा क्यों ही होगा और ऐसा क्यों ही सोचें हम, है ना। वाई वी थिंक नेगेटिव, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो होनी होगी तो यार उस उम्र में भी हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो वो इस उम्र में भी नहीं होगी। तो बस यही मेरा रीज़न था। और हाँ, शादी की डेट रिवील भी करनी थी। तो शादी है गाइस 14 फेब को। इट्स ऑन 14 फेब। सो या कार्ड्स ही रखे हुए हैं यहाँ पे अभी सारे। अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं तो ये देखिए, कार्ड्स ही हैं यहाँ पे सारे। सो दिस वॉज इट गाइज फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा आइडिया, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी थिंकिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी आगे की जर्नी के लिए मेरे साथ बने रहना।